हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नियति PCS क्लासेस पे आपका स्वागत है। और आपको यह मैं बता दूं कि कल हम लोगों का टेस्ट सीरीज जो है कि शुरू होने जा रहा है रैंकर्स व्यू के माध्यम से। रैंकर्स व्यू सत्यार्थ सर और मेरे द्वारा जो है टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और हिस्ट्री सेक्शन से आपको प्रत्येक दिन प्रश्न वाला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो यह ज़रूरी है कि आज हम उस पर चर्चा कर लें कि इतिहास में कौन कौन से प्रश्न जो है कि आपको 66वीं BPSC मेंस के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और फिर नए लड़के हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, और जो 66वीं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो 67-68 आगे की परीक्षा का योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं इतिहास खंड की GS में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि BPSC का जो सिलेबस है उसमें किन किन टॉपिक को आपको तैयार करना है। सबसे पहले इतिहास को हमने बांटा है एक कला खंड में, फिर विद्रोह, फिर आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन, फिर है गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, फिर है शिक्षा एवं प्रेस, और फिर है विचारधारा। विचारधारा में गांधी की विचारधारा, टैगोर की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा। अब तक तीन ही विचारधाराओं पर जो है कि बल दिया जाता था, लेकिन इस बार जो आप एक देखे होंगे जयप्रकाश और लोहिया की विचारधारा से भी 65वीं BPSC में प्रश्न बनाया गया है। तो ये ओवरव्यू है एक कि आपको सिलेबस में किन किन बिंदुओं को आपको पढ़ना है। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कला के खंड में। देखिए, कला के खंड में जो है 65वीं BPSC में पूछा गया है प्रश्न कि पाल कला तथा भवन निर्माण की कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालिए। मतलब प्रश्न का जो नेचर है वो काफ़ी जो है कि अब क्या हो गया है, जटिल प्रवृत्ति का हो गया है। और जटिल प्रवृत्ति का प्रश्न आप तभी लिख सकते हैं जब आप प्रश्नों के विभिन्न डायमेंशनों को समझने में सक्षम हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज दीजिए, और टेस्ट सीरीज में आपको रैंकर्स व्यू का जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रत्येक दिन आपको टेस्ट लिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। और फिर टेस्ट सीरीज जो चलेगा वो भी आपको इसी में इंक्लूड है। 10 टेस्ट सीरीज आपको चलाया जाएगा, 10 टेस्टों का एक सीरीज होगा, और जिसके लिए समय का जो है कि आपको दे दिया जाएगा, कौन कौन समय में आपको फुल लेंथ टेस्ट होगा, तो इसका विवरण भी आगे आपको दे दिया जाएगा। तो कल से जो शुरू हो रहा है वो प्रत्येक दिन प्रश्न वाला कार्यक्रम आपको शुरू किया जा रहा है, और वो इतिहास खंड के साथ शुरू होगा। तो जिन लोगों को आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आगे हम ये विशद चर्चा भी करने जा रहे हैं कि कैसे प्रश्न BPSC में पूछे गए हैं और किन किन बिंदुओं का आपको इतिहास विषय में ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनको भी शेयर करना चाहते हैं आप लोग, जो भी आपके मित्र हैं उनको शेयर कर दें, और आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर भाग लें जिससे कि आपको गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो सके। तो ठीक है, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस बार के लिए कौन कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कैसे आपको तैयारी की रणनीति इतिहास खंड की बनानी चाहिए। तो 65वीं की प्रश्न जो है पाल कला से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे पाल कला से आपको 65वीं BPSC में प्रश्न आ गया है। अगर 64वीं BPSC की बात करें तो 64वीं BPSC में आपको पूछा गया है मौर्य कला तथा भवन निर्माण की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, क्वेश्चन में जो है कि आपको मौर्य कला एवं भवन निर्माण की विशेषता आपको बताना था। तो मौर्य कला पर तो चर्चा करना है, लेकिन फोकस मेनली क्या होगा, भवन निर्माण। तो भवन निर्माण में जो राजप्रसाद जो था कुम्हरार में बना हुआ, तो उसके पूरे विशेषताओं के डायमेंशन को आपको बताना था। साथ में आपको जो है कि भवन निर्माण पे फोकस करते हुए बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध, जो स्तूप विभिन्न तरह के बने, या फिर जो आपको विभिन्न प्रकार के जो गुहा विहार का निर्माण जो बताया गया है विभिन्न जगहों पे, उसके बारे में आजीविकों को जो दान दिया गया था, तो इसके बारे में आपको चर्चा करना था। तो विभिन्न डायमेंशनों का आपके उत्तर में सामंजस्य होना चाहिए था, तो आपको आइडियल उत्तर उसको माना जा सकता था। और फिर इसमें जो है पाल कला
तथा भवन निर्माण की कला की विशेषता को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध। मतलब बौद्ध धर्म पर विशेष फोकस जो है रहा है 65वीं और 64वीं में जो भी प्रश्न आए हैं आपको कला से। और इस 63 में जो प्रश्न आया है वो पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करने पे है। तो पटना कलम से प्रश्न आपको रहा है 63वीं में। तो इस बार के लिए आप इधर देखिए तो मौर्य कला 64 और ये 63। तो इस बार के लिए आपको 66वीं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है मौर्य कला और पटना कलम। तो इसमें किस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं? तो मौर्य कला का अगर देखिए डायमेंशन, तो मौर्य कला से आपको मौर्य संपूर्ण कला आपको पढ़ना पड़ेगा। मौर्य कला में जो है कि आपको भवन निर्माण भी पढ़ना पड़ेगा और मौर्य कला के जितने भी पार्ट हैं, डायमेंशन हैं, स्थापत्य कला मौर्य कला के डायमेंशन में आपको पूरा अच्छा ढंग से पढ़ लेना चाहिए। और गुहा विहार का हो गया, चाहे स्तंभ हो गया, चाहे स्तूप हो गया, इन सभी चीज़ों को आपको जो है कि बारीकी से आपको पढ़ना होगा। तो ये मौर्य कला के पार्ट में है। और पटना कलम की समान विशेषता ही पूछी जाती है जनरली, तो विशेषता वाला पार्ट आप पूरी अच्छा ढंग से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मौर्य कला को आपको संपूर्ण पढ़ लेना है और उसके बाद पटना कलम पढ़ लेना है। मौर्य कला में आप बौद्ध धर्म से भी जोड़ना है इसमें, क्योंकि बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव देखा गया है। तो बौद्ध धर्म से क्या रिलेशन है इसको भी देख लेना है किन किन चीज़ों में। और फिर कभी कभी देखा जाता है बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्य कला। तो मौर्य कला का जितना भी महत्वपूर्ण पार्ट है वो बिहार से ही जुड़ा हुआ है। तो उन सारे आयामों को आप उसमें आप जोड़ देना है कि इसका संबंध हेडिंग में ही आप डाल दीजिए कि मौर्य कला का जो संबंध है वो बिहार से रहा है और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जो है मौर्य कला का प्रभाव देखा गया है और यहाँ ये मिला है। और उसके बाद आप चर्चा कीजिए। तो भूमिका कैसे होना चाहिए, आंसर का आपको जो है पार्ट, विभिन्न जो डायमेंशन हैं वो किस तरह से होना चाहिए और आपका निष्कर्ष किस तरह से होना चाहिए, ये आपके आंसर राइटिंग के गुणवत्ता को दर्शाता है। आपको मूल्यांकन किस तरह से आप किए, अगर कहीं आलोचनात्मक समीक्षा का शब्द लिखा हुआ है तो उसका आंसर कैसे आपको लिखना चाहिए, तो इन सभी को टेस्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कला वाले पार्ट पर हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया। अब आ जाइए सेकेंड जो पार्ट है वो विद्रोह है। अब हम देखते हैं कि विगत वर्षों में विद्रोह से किस तरह के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी में रही है। 65वीं बीपीएससी में एक प्रश्न आया है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। ये 65वीं बीपीएससी में आया है। लिखते जाइए आप लोग, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। तो 65वीं बीपीएससी में आपको है 1857 के विशेष पर क्वेश्चन है और बिहार के विशेष संदर्भ में आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपको कहा गया है कि बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा इसको भी बताइए 1857 को। उसके बाद आपको अगर देखें 64वीं बीपीएससी में तो आया है कि उपयुक्त कारण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। मतलब संपूर्ण जनजातीय प्रतिरोध की आपको समीक्षा करना है। संपूर्ण जनजातीय अगर प्रतिरोध की समीक्षा आप करेंगे तो उसमें आपको दिखाना होगा पहले कि कारण पहले आपको बताना पड़ेगा। विशेषताओं की समीक्षा, तो किन परिस्थिति के कारण जो है कि प्रतिरोध हुआ है, तो उसमें बताना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा किस तरह से किया गया और वो प्रतिरोध की विशेषता किस रूप में देखी गई और वो जन विद्रोह का रूप लिया, कैसे संगठित हुए वो लोग और उन लोगों में जो प्रतिरोध था, उनका प्रतिरोध करने का जो तरीका था उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर आपको निष्कर्ष के रूप में उसमें दिखाना होगा कि ब्रिटिश जो वहाँ पर तकनीक थी उसके सामने वो लोग विद्रोह करने में जो है कि सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी जो मंशा थी कि जनजातीय जो है कि भावनाओं को से प्रेरित उनको जो स्वतंत्र और एक जो है कि फ्रीडम वाला जो स्टेट था उसको उन अवधारणा को उन्होंने जागृत रखा और उनकी जो मांग थी शोषण के विरुद्ध उसको चलकर ब्रिटिश कालीन विभिन्न जो है कि अधिनियमों के में जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर छूट दिया गया, उन क्षेत्रों में उनके अधिकार को सुरक्षित माना गया। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष उसमें देना है। तो इस तरह की प्रश्न आपको जो है कि मिले हैं संपूर्ण जनजातीय आंदोलन। यहाँ पे देख लेते हैं।
ये आपको आया है 64वीं बीपीएससी में। ठीक है, 63वीं बीपीएससी में है सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। फिर से यही क्वेश्चन है लगभग, 1857 में बिहार के योगदान का विवेचना कीजिए, ये 63वीं बीपीएससी में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन है 63वीं बीपीएससी में विद्रोह से एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन विद्रोह से आया है। बिहार में संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। बिहार में संथाल विद्रोह, उस समय झारखंड था, लेकिन अभी जो तत्कालिक बिहार 1855-56 में था उस समय का, तो उस समय के समकालीन जो बिहार में जो था उसके बारे में आपको चर्चा करना है कि संथाल विद्रोह जो था उसका कारण और परिणाम क्या था। ये क्वेश्चन आपको आया है 63वीं बीपीएससी में। ठीक है, अब कारण और परिणाम पूछ रहा है तो कारण तो वही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रों में जो हस्तक्षेप हुआ, और परिणाम के रूप में आप क्या देखे हैं तो कुछ अधिनियम वहाँ पर पारित हुए, उनको कुछ स्वायत्तता दिया गया। ठीक है, विद्रोह असफल हुआ, लेकिन उनका जो प्रयास था एकीकृत संगठन बनाकर, और जो है कि ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अदम्य साहस के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, और निश्चित रूप से तकनीकी पिछड़ापन के कारण उनकी हार हुई, लेकिन उनका जो प्रयास था उनको जो है कि कहीं से भी उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, उसकी प्रासंगिकता है, उनके अधिकार को बाद में जो है कि संरक्षित करने का दृष्टिकोण जो है देखा गया, इससे उनकी प्रासंगिकता साबित होती है। तो इस तरह के आपको जो है निष्कर्ष देते हुए उसका उत्तर आपको समाप्त करना है। तो मेन रीजन क्या है टेस्ट सीरीज का? टेस्ट सीरीज का मेन रीजन यही है कि भूमिका, आपको विभिन्न डायमेंशन आपके आंसर में होना चाहिए, निष्कर्ष बेहतर होना चाहिए, और इन्हीं पहलुओं को लेकर टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। होता क्या है कि कोचिंग में आप बहुत तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं और पढ़ते ही चले जाते हैं, और जब परीक्षा होता है तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पे नहीं होने के कारण आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, और लगता है फिर अगला बीपीएससी पीटी देंगे, फिर आराम से मेंस देंगे। तो ये जो है इस डर को समाप्त करने के लिए ही आपको टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक देना चाहिए। ठीक है, 2 डायमेंशन पर हम लोगों ने अभी बात कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं किसान आंदोलन। वो है आपको बीपीएससी में जो महत्वपूर्ण है वो किसान आंदोलन है। तो किसान आंदोलन में हम लोग चर्चा जब करेंगे तो इसमें चंपारण और शाहजहां सरस्वती का योगदान, यही आपको बीपीएससी में मेनली पूछा जाता है। अब प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाँ, किसान आंदोलन से तो 65वीं बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछा गया है, स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। स्वामी सहजानंद और किसान सभा, किसान सभा में महत्वपूर्ण रोल था स्वामी सहजानंद जी का, ये तो आप जानते ही हैं, और उनके पर जो है टिप्पणी लिखना है। तो ये क्वेश्चन है आपको 65वीं में। फिर 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। तो ये कैसे निर्णायक मोड़ था? स्वाधीनता संघर्ष में चंपारण सत्याग्रह का क्या रोल है, इसके संदर्भ में हम लोगों को जानना है, और इसमें जानना है कि किसानों ने कैसे संगठित रूप से विद्रोह किया, और गांधी जी के नेतृत्व में यह चंपारण जो सत्याग्रह हुआ, जिससे कि आगे चलकर किसान संगठन का दबदबा जो है कि आपको स्वाधीनता संघर्ष में देखा जो गया, उसके रोल को पार्टिसिपेट करना है। कांग्रेस में किस तरह से कांग्रेस की भूमिका बढ़ी, और स्वाधीनता संग्राम में किसानों के क्या क्या मुद्दा रहे, इन सभी पहलुओं को चर्चा करते हुए आपको एक बेहतर डायमेंशन के साथ लिखना था और निष्कर्ष देना था, स्वाधीनता में चंपारण सत्याग्रह का क्या रोल रहा है। क्वेश्चन बहुत डायनेमिक है, तो इसको समझना है, और विभिन्न तरह के टेस्ट सीरीज में जो है कि आपको आंसर देखने को मिलेंगे, सभी लड़कों का अलग अलग भी होगा, तो आपको टेस्ट सीरीज से यही फायदा होगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन जो है 63वीं बीपीएससी में आया है। ठीक है, हम लोग मार्क करते चलें, ये 65वीं में है, ये 63वीं में आपको आ गया। तो 63वीं बीपीएससी में फिर से एक आपको क्वेश्चन है, 65वीं 64वीं में आपको है चंपारण वाला।
ठीक है। फिर 63वीं में आते हैं तो फिर से एक चंपारण का क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इसमें तो सीधे कारण और परिणाम का चर्चा करना है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोग को। इसके लिए तो आप लोग का नोट्स हमेशा तैयार रहता है। तो ये आपको करना था किसमें, 63वीं बीपीएससी में। देखते जाइए क्वेश्चन आपको क्या कौन कौन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपको हम पहले ही बोल दें, 66वीं के लिए आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया, मौर्य कला, पटना कलम। इसमें अगर विद्रोह में अगर देख लें तो विद्रोह में आपको क्वेश्चन जो है 65वीं में 1857 पूछ लिया है। तो ये दोनों बिरसा और संथाल, ये दोनों महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। फिर किसान आंदोलन में अगर देखें तो 65वीं में शाहजहां, तो चंपारण इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 66वीं के लिए आपको चंपारण इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे हम लोग आ रहे हैं गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी के बिना तो राष्ट्रीय आंदोलन पूरा ही नहीं होगा। गांधी जी इतने बड़े लोकप्रिय नेता रहे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि उनके बिना स्वाधीनता संग्राम की परिकल्पना करनी भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा राष्ट्रीय विचारक जो हैं वो मानते हैं वर्तमान समकालीन इतिहास लेखन के। तो ठीक है, गांधी जी के संदर्भ में तो बीपीएससी और बिहार में उनका काम भी रहा है बहुत सारा, तो क्वेश्चन उनके संदर्भ में पूछे गए हैं बीपीएससी में। पहले और भी रहते थे क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ कर रहते थे, लेकिन अभी देख रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर। पहले क्या होता था, आपको उसमें पूछा जो गया है पहले, तो उसमें देखा जाता था कि सविनय से जोड़ के क्वेश्चन, भारत छोड़ो से जोड़कर क्वेश्चन बना दिया जाता था, असहयोग आंदोलन से। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चंपारण में भी गांधी जी का रोल जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार से बीपीएससी ने नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन है आपको राष्ट्रीय आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, ये प्रवृत्ति देखिए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति में बदलाव आ रहे हैं। ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रोल को पूछा जा रहा है। तो बिहार के जितने भी पॉपुलर लीडर रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह हों, फिर आपको जो है कि जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया हों, इन सभी के विचारधाराओं को जो पूछने के प्रवृत्ति अब बनी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर आया है मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब गांधी जी इसमें गायब हैं। विचारधारा के स्तर पे क्वेश्चन आया होगा, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी गायब चल रहे हैं 2-3 सालों से। तो हो सकता है क्वेश्चन इस बार बन जाए गांधी पे, क्योंकि गांधी के रोल को कम नहीं किया जा सकता है। अब आ जाइए शिक्षा एवं प्रेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपको आया है 65वीं बीपीएससी में। इससे क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा हम लोग देख लें। 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रचार का वर्णन कीजिए। पाश्चात्य शिक्षा का आपको वर्णन करना है, कैसे उसका विकास हुआ, क्रम विभिन्न क्षेत्रों में आपको बताना है। विज्ञान के क्षेत्र में क्या शिक्षा रहा, गणित के क्षेत्र में कैसे विकास हुआ शिक्षा का अन्य जो पार्ट है, कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैसे पाश्चात्य शिक्षा डेवलप हुआ, इन सभी चीज़ों पर आपको बताना है। और 63वीं बीपीएससी में भी इससे एक प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी का देखिए फिक्स डायमेंशन है, सबसे बड़ा खूबी यही है। 63वीं बीपीएससी में प्रश्न क्या पूछा गया है, बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना की। क्रमिक विकास को आपको दिखाना है 63वीं, लगभग सेम क्वेश्चन। अब विचारधारा के स्तर पे वाले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए लगभग जो है कि अगर देखिएगा तो यहाँ तक में ही आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखने में बड़ा लग रहा होगा आप, लेकिन 2 प्रश्न तो यहाँ तक में आ ही जाता है। आपको कला और विद्रोह कर लीजिए तो 2 प्रश्न फिक्स है। फिर उसके बाद किसान आंदोलन से भी प्रश्न रहेंगे, किसान नहीं रहा तो किसान और शिक्षा दोनों को कर लीजिए तो 3 क्वेश्चन आपका पक्का है। तो कुछ ज़्यादा इसमें एनर्जी लगाने का आवश्यकता नहीं, लेकिन गहनता से प्रश्न के डायमेंशन को आप समझते चलिए भी। अब विचारधारा वाले प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। विचारधारा वाले प्रश्न में हम लोग गांधी जी के बारे में देखेंगे, टैगोर के बारे में देखेंगे, नेहरू जी के बारे में देखेंगे, और जेपी और लोहिया जी का स्वागत किया है बीपीएससी ने 65वीं बीपीएससी में, और उनसे संबंधित प्रश्न
पूछे हैं और लोहिया और जेपी बिहार के बहुत बड़े विचारक रहे हैं, बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक चिंतक के रूप में जाने गए हैं, तो उनसे प्रश्न स्वाभाविक था और क्वेश्चन भी उसी प्रवृत्ति का है 65वीं बीपीएससी में। प्रश्न पूछा गया है, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। अब तक प्रवृत्ति नहीं था इनसे पूछने का, लेकिन इनको भी आप देख के चलिएगा। अब आगे के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसमें तो हम बोल ही दिए हैं कि आप लोग 66वीं के लिए चंपारण इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अब यहाँ शिक्षा और प्रेस को भी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, आप लोग कॉपी पे टिक मारते चलिएगा। फिर आप लोग विचारधारा में इस बार गांधी और नेहरू और टैगोर, ये तीनों को अच्छे से कर लीजिएगा। एक विचारधारा हमारे समझ से इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। अब 63वीं बीपीएससी में जो प्रश्न आए हैं टिप्पणी के रूप में है गांधी जी पे। गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। तो गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों, तो गांधी के सिद्धांत से प्रश्न आए हैं, इसको देखना है आप लोग को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद, ये प्रवृत्ति के क्वेश्चन, नवीन प्रवृत्ति के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं राष्ट्रवाद से जोड़ के। तो हिस्ट्री में कुछ कुछ पूछा जा रहा है, प्रयोग भी चल रहा है। और नेहरू और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, नेहरू के विचारधारा से। ठीक है, तो अभी हम पूरे सिलेबस पर थोड़ा सोचे कि एक चर्चा कर लें कि जीएस में इतिहास का कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा एक बार फिर से। मौर्य कला, पटना कलम, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट जो है उस पर आप लोग टिक मार्क करते चलिए। बिरसा और संथाल, चंपारण, शिक्षा एवं प्रेस, फिर इसमें कर लीजिएगा गांधी, टैगोर और नेहरू। अब जो है बीपीएससी में देखें छोटी टिप्पणी पर भी प्रश्न इतिहास में आ रहे हैं, जीएस के इतिहास खंड में, तो उसको भी डायमेंशन तैयार कीजिएगा। जैसे बिहार में जो है दलित आंदोलन, बिहार में महिलाओं का आंदोलन, इस तरह से क्वेश्चन उसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिहार में किसान आंदोलन, इस टाइप के टिप्पणी आपको देखने को मिल सकते हैं। बिहार में जो है कि आपको श्रीकृष्ण सिंह का योगदान बिहार के आंदोलन में, बिहार के आंदोलन में जेपी का योगदान टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो कुछ टिप्पणी जो है आप लोग विभूति जो लोग हैं बिहार के खास करके, उनके बारे में थोड़ा सा देखना आप शुरू कीजिएगा। नए परंपरा जो डेवलप हो रहा है बीपीएससी में, नवीन जो प्रवृत्ति देखी जा रही है उसको देखते हुए। तो ठीक है, सभी चर्चा कर ली हम लोग कि कौन कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है और कैसे आपको टेकअप करना है। और टेस्ट सीरीज में अगर आप जुड़ेंगे तो क्वेश्चन का कैसे आपको लिखना है, कैसे डायमेंशन उसका रहना चाहिए, कैसे मूल्यांकन होना चाहिए, इन सभी बातों की हम समीक्षा करेंगे। तो आप लोग को टेस्ट सीरीज जो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको 3000 रुपया चार्ज रखा गया है और उसमें प्रतिदिन आपको प्रश्न भी आएगा और टेस्ट सीरीज भी साथ में चलेगा। तो रैंकर्स व्यू से आपको जुड़ना है तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7004291557 पे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इतिहास के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं 66वें प्रश्न, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामनाएं।